हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का जो चैप्टर है और इसमें आर्मी अग्निवीर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम उनको देखेंगे और जो आपका आगे आने वाला पेपर है 2026 का उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। हम इन क्वेश्चंस के साथ साथ इनके जो ऑप्शंस हैं उनको भी देखेंगे और जो क्वेश्चन के साथ इम्पोर्टेंट चीज़ होगी हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। आर्मी अग्निवीर के लिए ये क्लास है। वैसे तो आप सभी एग्ज़ाम के लिए इसे देख सकते हैं। हमने इसमें टोटल 107 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आपको कंप्लीट देखने हैं। आपके जो आगे आने वाला पेपर है उसमें भी सिर्फ यही से ही क्वेश्चन आएंगे आपके। इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आप आज की हमारी पॉलिटी की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? यानी कि पहले जो मतदान की आयु थी वो थी 21 वर्ष, लेकिन उसको कम कर दिया था, 18 वर्ष कर दिया था। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है अपना बी ऑप्शन, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। और क्वेश्चन पूछ सकता है भी ये 61वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1989 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेतन और भत्तों से संबंधित जानकारी संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भी हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में जैसे पूछा है भी वेतन और भत्तों से संबंधित जानकारी संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो ये दी गई है हमें बी ऑप्शन, यानी कि दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों से संबंधित जानकारी दी गई हुई है। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, राज्यसभा की सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन अनुसूची से रिलेटेड है। भी राज्यसभा की सीटें किस अनुसूची में दी गई है? तो ये दी गई है फोर्थ, यानी कि चौथी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम इन सभी अनुसूचियों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। ये आपको बता दिया है। तो पहली अनुसूची में क्या है? इसमें भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, यानी कि संघ के राज्यों के बारे में बताया गया है पहली अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची में क्या है? इसमें वेतन आ जाता है। और तीसरी अनुसूची में क्या है? शब्द का उल्लेख दिया गया है। फिर अपने पास चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा दिया है। जो अपने को क्वेश्चन पूछा था, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। उसी प्रकार पांचवी अनुसूची में क्या गया है? अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। और फिर है छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। फिर है अपने पास सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में बताया गया है। और ये 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है? संघ सूची में, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और इसमें पहले 97 विषय थे, लेकिन अब कितने हैं? 100 विषय हैं। उसी प्रकार राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसमें पहले 66 विषय थे, अब कितने हैं? 61 विषय हैं। और फिर है अपने पास समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए विषय पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें पहले 47 विषय थे, लेकिन अब कितने हैं? इसमें 52 विषय हैं। फिर है अपने पास आठवीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। फिर है अपने पास नौवीं अनुसूची, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। यह भूमि सुधार से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। फिर है 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। फिर अपने पास 11वीं अनुसूची, यह पंचायती राज से संबंधित है। इसको 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें 29 विषय हैं। ठीक है। 11वीं अनुसूची किसके लिए है? पंचायती राज के लिए। फिर है 12वीं अनुसूची, यह 12वीं अनुसूची में क्या है?
शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। ठीक है, इसमें टोटल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और इसको कब जोड़ा गया है? 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, भारत में सरकारी लेखा परीक्षा का संवैधानिक पद कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो पद है वो है महालेखा परीक्षक का, जिसे अपन कैग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है भी कैग का संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है इसका 148। 148 अनुच्छेद में कैग के बारे में बताया गया है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। संविधान का अनुच्छेद 32 कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या बोला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इसे कहा क्या गया है? भारतीय संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और अनुच्छेद 32 में है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? यानी कि इसे क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस संविधान संशोधन को बोला जाता है? तो संविधान संशोधन हुआ था 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। 42वां संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 को। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो इसका आर्टिकल नंबर कितना है? आर्टिकल नंबर 52, यानी कि अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 किस से संबंधित है? अनुच्छेद 37 किस से संबंधित है? तो ये संबंधित है नीति निदेशक तत्व से, ऑप्शन नंबर बी। नीति निदेशक तत्व की जो अनुच्छेद है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक। और ये किस भाग में आते हैं? भाग 4 में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 है वो किस में आता है? नीति निदेशक तत्व में। और इसके जो अनुच्छेद हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक। और ये भाग 4 में आता है नीति निदेशक तत्व। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निदेशक तत्व जैसा कि मैंने बताया आपको भाग नंबर 4 में है और इसका अनुच्छेद कितने हैं? 36 से लेकर 51 तक। तो ये नीति निदेशक तत्व हमने किस देश से लिए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, हमने इसे आयरलैंड से लिया है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब मौलिक अधिकार नहीं माना जाता, यानी कि इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा मौलिक अधिकार अब नहीं माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है सी, जो संपत्ति का अधिकार था अब उसको मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। ठीक है, अब इसको संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार माना जाता है। इसमें और क्या पूछ सकता है? समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो यह है 14 अनुच्छेद से लेकर 18 अनुच्छेद तक। वहीं पर स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है 19 से लेकर 22 आर्टिकल तक। वहीं पर जो धर्म की स्वतंत्रता है उसको माना जाता है 25 अनुच्छेद से लेकर 28 अनुच्छेद तक। ठीक है, और इसमें जो संपत्ति का अधिकार है अब इसको मौलिक अधिकार तो नहीं माना जाता, इसको माना जाता है कानूनी अधिकार। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? 300 के क्या अनुच्छेद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार नहीं माना जाता। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? हमें बताना है कौन से भाग में पंचायत राज के संबंधित आर्टिकल्स हैं। तो वह भाग 9।
ऑप्शन नंबर सी। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? कि योजना आयोग जो था वो पंचवर्षीय योजना बनाता था। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। ऑप्शन नंबर बी। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ वर्णित है? भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ वर्णित है? तो वह भाग 4 ऑप्शन नंबर सी। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद हैं इसके 36 से लेकर 51 तक। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? मैंने आपको ऊपर भी बताया था स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इसको याद रखना है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? तो यह है भाग के 3 में। ऑप्शन नंबर बी। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इनका जो आर्टिकल है, जो इनका अनुच्छेद है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? हमने बताना है जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? तो इसके तहत ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, जो कि आर्टिकल नंबर 21 के कै पार्ट में है। और इसमें क्या था? इसमें यह था 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि शिक्षा का जो अधिकार है उसका अनुच्छेद क्या है? 21 का कै पार्ट। और इसमें क्या था? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाएगी। और ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1951 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी जैसा है कि 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो योजना आयोग भी 1951 में ही हुआ था। योजना आयोग के तहत ही हम पंचवर्षीय योजना बनाते थे। योजना आयोग कब स्टार्ट हुआ? 1951 में। और तब ही पंचवर्षीय योजना भी लागू करेगी 1951 में। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी? तो वो था 1951 से लेकर 1956 तक। अपने पास 19वां क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे पहले वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें क्या पूछ सकता है भी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था? तो वो डेट थी 11 दिसंबर 1946। इस दिन इन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? यानी कि संविधान को अपनाया किस दिन गया था? तो कब तैयार हुआ था बनकर? ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसके साथ ही संविधान को लागू कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21। तो संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे भी अंगीकृत कब किया गया था तो आएगा 26 नवंबर 1949। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? हमने बताना है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सिंह स्तंभ, जो कि हमने अशोक से लिया है। सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 23।
भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, पिंगली वेंकैया जी। ठीक है, इन्होंने अपने भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव को कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचक मंडल करता है राष्ट्रपति का चुनाव। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये होता है लोकसभा के उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 26। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? तो वो है दिल्ली में। और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, उसका अनुच्छेद नंबर क्या है? तो उसका अनुच्छेद है 124। इसको भी आपको याद रखना है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो लोकसभा है उसका कार्यकाल पूछा है कितने वर्षों का होता है? तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्षों का। और लोकसभा अपने कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो लोकसभा दी गई हुई है 81 अनुच्छेद नंबर में। अनुच्छेद जो है 81वां, उसमें लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहले लोकसभा का था 5 वर्ष का, और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो अनुच्छेद है वो कितना है? वो है इसका आर्टिकल नंबर 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? इनकी कितने समय बाद वो रिटायर हो सकते हैं? तो सेवानिवृत्ति है इनकी 65 ईयर्स यानी कि 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और क्वेश्चन नंबर 33। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर जो 34 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अब इन्होंने पहला प्रधानमंत्री नहीं पूछा, महिला प्रधानमंत्री पूछा है। तो पहली कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रतिभा पाटिल जी कौन थे हमारे पहले महिला राष्ट्रपति। आगे है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो वो है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी। और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनका अनुच्छेद नंबर कितना है? तो वो है 153 नंबर अनुच्छेद। आगे है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संसद की 2 सभाएं कौन सी हैं? तो 2 सभा लगती हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संसद की कितनी सभाएं हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इनमें आपको आर्टिकल बताया था मैंने, 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, 79, 80 और 81। ठीक है, इसको ट्रिक क्या है इसकी याद रखने की? सरल पर इसकी ट्रिक बनी हुई है, सरल। एस पे क्या है? संसद। आर पे है राज्यसभा।
और एल पे है लोकसभा। ठीक है, जैसे ट्रिक क्या है, सरल पर आपकी ट्रिक बन जाएगी। एस पर हो गया संसद, अनुच्छेद नंबर 79। आर पर है राज्यसभा, अनुच्छेद नंबर 80। और एल पर है लोकसभा, अनुच्छेद 81। लगातार है तीनों, इनको याद रखना है। और भारतीय संसद की 2 सभाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 39। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 तक कौन है? तो सभी को मालूम ही है भारत के राष्ट्रपति कौन है इस टाइम, द्रौपदी मुर्मू जी। और क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी कौन है? तो वो हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये क्वेश्चन लगभग 3-4 बार आ गया। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताया था कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 43। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2025 तक? तो अब तक कुल अनुच्छेद हैं इसमें 470 के लगभग। ठीक है, और जब संविधान बना था 1950 में, तब थे इसमें 395, लेकिन अब कितने हैं, 470। और क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या है, किस भाग में राज्य नीति के निदेशक तत्व हैं? ये क्वेश्चन पहले किया था कि किस भाग में राज्य नीति निदेशक तत्व हैं, तो ये हैं भाग चौथा। और इसका आर्टिकल नंबर कितना है, 36 से लेकर 51 तक। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। विधानसभा को और क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है उच्च सदन, स्थायी सदन, निचला सदन या उच्च न्यायालय। तो इसको क्या कहा जाता है, विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 46। जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और इसी दिन और क्या हुआ था, अपना जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी इसी दिन अपनाया गया था। ये डेट को आपको याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान भी अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया इसी दिन। आगे है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1 में ऐसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में निर्वाचन आयोग की शुरुआत कब हुई? 1950 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यही सेम क्वेश्चन पहले भी आया था, भी इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो क्या कौन सा नहीं था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। और कौन से आर्टिकल में? 300 के क्या आर्टिकल में अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान में समाजवादी राष्ट्र शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में जो ये शब्द है समाजवादी राष्ट्रीय राष्ट्र, तो इस शब्द को कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1970 को। तो भारतीय संविधान में जो समाजवादी राष्ट्र है, इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1970 के द्वारा जोड़ा गया। और इसी के साथ ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, एक तो था समाजवादी राष्ट्र, और दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1970 के द्वारा अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कौन कौन से वर्ड हैं? समाजवादी राष्ट्र, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से संशोधन में? 42वें में। कब हुआ था? 1970 में। और इसी के साथ हम 42वें जो संविधान संशोधन था, इसको हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान भी बोलते हैं, जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था इसका, जिसको हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 51। संघ लोक सेवा आयोग किसके लिए उत्तरदायी है? यानी कि जो संघ लेखा शोभ आयोग है, ये जो यूपीएससी वगैरह है, वो किसके लिए है? वो केंद्रीय सेवाओं के लिए है। जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस हो गया। और इसका जो अनुच्छेद है 315, इसको भी साथ ही याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या था? संघ लोक सेवा आयोग किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये केंद्रीय सेवाओं के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 52। 73वां संविधान संशोधन 1992 किसके संबंधित है? तो 73वां जो संविधान संशोधन था वो था पंचायती राज प्रणाली के लिए। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 73वें संविधान संशोधन में जो 1992 में हुआ था उसमें था पंचायती राज को लेकर ये संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? समानता का अधिकार किन क्षेत्रों में है? बी ऑप्शन 14 से 18 तक। ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54। अनुच्छेद 25 किस से संबंधित है? अनुच्छेद 25 में क्या है? तो अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो भारत में चुनाव कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग। और इसका जो आर्टिकल है 324 से 329 तक, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 56। नीति निर्देशक तत्वों में असमानता के कारण क्या हैं? जो इसमें असमानता होती है उसके कारण क्या हो सकते हैं? उसके कारण आर्थिक भी हो सकते हैं, उसके कारण सामाजिक भी हो सकते हैं और उसके कारण शैक्षिक असमानता भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। SC/ST वर्ग को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यानी कि जो SC/ST वर्ग है उसको आरक्षण दिया गया है और जो किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये है अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 16 के अनुसार SC/ST वर्ग को आरक्षण संविधान के 16वें अनुच्छेद में दिया गया है। और इसमें क्या पूछ सकता है? अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। ये भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 16 में क्या दिया है? ST/ST वर्ग को आरक्षण के संबंधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58। राजभाषा का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये है 8वीं अनुसूची में है राजभाषा का उल्लेख। ये अनुसूची मैंने आपको पहले करवा दी हैं 12 की 12। और राजभाषा कौन से अनुसूची में थी? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59। शिक्षा को बढ़ावा देने वाला संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? शिक्षा को बढ़ावा देने वाला कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये भी सब समान है। ये कौन से अधिकार और कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में दिया गया है समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक। ये अनुच्छेद हैं 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 61। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में आता है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अब हम सभी जो अधिकार हैं उनके आर्टिकल्स देखते हैं एक बार। जैसे अपने पास 6 मूल अधिकार हैं। तो सबसे पहले आता है समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। तो ये है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। और आगे है स्वतंत्रता का अधिकार और इसका जो अनुच्छेद है वह 19 से लेकर 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये है आर्टिकल 23 और 24। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो यह है 29 और 30 आर्टिकल। और फिर लास्ट में आता है आर्टिकल 32। इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के अपने मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहले है समानता का अधिकार 54 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण का अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29 से 30 और संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं और इसमें से क्वेश्चन भी लाजमी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 62। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? जो अपने पास नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि 36 से लेकर 51 तक हैं और इनका भाग जो है वो है 4th। इनका उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य बताना है हमने। तो इनका उद्देश्य क्या है? नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य को दिशा निर्देश देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति, जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी जो पूर्ति है वो राज्य को क्या करेगा? दिशा और निर्देश देगा। ये है नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य, जो कि 36 से लेकर 51 तक इसका अनुच्छेद है और भाग 4th में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस वाक्य से होती है? जो अपनी प्रस्तावना है उसकी जो शुरुआत है वो किस वाक्य से होती है? पहले आप प्रस्तावना देखो। तो ये है भारत की प्रस्तावना, जो कि स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ऐसे करके ये स्टार्ट होती है अपनी प्रस्तावना। और स्टार्ट कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। और अपना क्वेश्चन भी यही था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? तो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। ना तो इसमें हम भारतवासी आएगा, ना भारतीय गणराज्य है ऐसा आएगा, और ना ही संविधान की प्रस्तावना लिखा ऐसा आएगा। तो क्या लिखा है? हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 64। यूपीएससी में पदों का निर्धारण कौन करता है? तो यूपीएससी में जो पदों का निर्धारण है वो संसद खुद करती है। इसमें करती है संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 65। सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना था? तो सिक्किम भारत का जो 22वां राज्य बना था ये किस संविधान संशोधन के तहत बना था? तो ये बना था 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। और अगर पूछ ले भी सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो ये बना था 1975 में। क्वेश्चन नंबर 66। नीति निर्देशक तत्व का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? ये तो अपने 4-5 बार कर लिया। तो ये क्या है? 36 से लेकर 51 तक, और इसका भाग कौन सा है? भाग नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूपीएससी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। लघु व कुटीर उद्योग का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? लघु व कुटीर उद्योग क्या होते हैं? जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यानी छोटे जो उद्योग खोले जाते हैं, तो ये हैं अनुच्छेद 43 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? तो भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन होता है उसे हम बोलते हैं राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और लोकसभा का क्या आया था? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 71। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17, अगर ना 17, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 में क्या संबंधित है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और वहीं पर उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। ये आपको दोनों ही याद रखने हैं। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? निम्न में से कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है?
जो अपने मौलिक कर्तव्य हैं उनमें कौन सा भाग है, तो ये भाग फोर्थ का ए, ऑप्शन नंबर ए। और अगर पूछ ले मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद है 51 का क्या है। ये दोनों याद रखने हैं आपको। मौलिक कर्तव्य का भाग है चौथे का ए पार्ट और अनुच्छेद है 51 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 73, 86वां संविधान संशोधन 2002 का संबंध किससे है। 86 में जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें क्या था भी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को फ्री जो है शिक्षा मिलेगी। और ये बाद में हमारा क्या बन गया, 11वां मौलिक कर्तव्य बन गया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्या था इसमें, 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाएगी और ये 11वां मौलिक कर्तव्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 74, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। अब बात है मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार हमने किससे लिए हैं, अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 75, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ उससे किस दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारतीय संविधान लागू हुआ था अपना 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हम बनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसमें हम स्वतंत्रता दिवस कब बनाते हैं, और ये बनाते हैं हम 15 अगस्त को। और इसमें क्या पूछ सकता है, अहिंसा दिवस बनाते हैं अपन 2 अक्टूबर को, और सेना दिवस बनाते हैं 15 जनवरी को। ठीक है, और क्लियर, अहिंसा दिवस हो गया 2 अक्टूबर को, सेना दिवस 15 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं। तो कितने प्रकार के आपातकाल हैं हमारे संविधान में, 3 प्रकार के आपातकाल हैं, ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन कौन से हैं, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा है राज्य आपातकाल, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के लिए, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। और दूसरी तरफ जो राज्य आपातकाल है इसमें क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, और इसका अनुच्छेद है 356। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, देश की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने पर, इसका है अनुच्छेद 360। इसमें अपने को 3 आपातकाल समझने हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, 356 और 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 77, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मूल कर्तव्य अपने कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं, और ये किस में आते हैं, भाग 4 के ए पार्ट में, और इसका जो अनुच्छेद है वो है 51 का ए पार्ट। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 78, 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था। जो 97 का संविधान संशोधन था वो कब हुआ था, वो हुआ था 2011 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, दोबारा भी आ सकता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति को बोला जाता है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो भारतीय तिरंगे झंडे की जो लंबाई है वो होती है 3 और चौड़ाई होती है 2। ये इस अनुपात में होता है हमेशा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3:2 में हमारे भारतीय तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो इसमें बेशक मताधिकार ये भी सही है, एकल नागरिकता ये भी सही है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, एकात्मक सरकार। यानी कि इसमें क्या होता है,
हमने बताना था जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषता क्या नहीं है, तो उसकी विशेषता एकात्मक सरकार नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एकात्मक सरकार। क्वेश्चन नंबर 82, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार हैं हमारे भाग नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर सी। और मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है वो है 12 से लेकर 35 तक। क्वेश्चन नंबर 83, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे भाग चौथे के ए पार्ट में, ऑप्शन नंबर सी। और इसका अनुच्छेद क्या है? 51 का ए पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, घर से मतदान करने के लिए मतदाता की आयु कितनी उम्र से कम नहीं होनी चाहिए? मान लो अगर किसी ने घर से ही मतदान करना है तो उसकी आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो वो है 85 साल से, यानी कि वो व्यक्ति 85 साल से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति थी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रारूप समिति में जो कमेटी थी उसमें टोटल व्यक्ति कितने थे? तो वो थे 7 व्यक्ति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें व्यक्ति कितने थे? 7। क्वेश्चन नंबर 86, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं? ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। ये तीनों जो शब्द हैं ये हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े हैं, जो कि 1976 में हुआ था। और इसी को हम लघु संविधान भी बोलते हैं। ठीक है। तो 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों को हमने जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्वेश्चन नंबर 87, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत राज्यों का संघ है, ये क्वेश्चन ऊपर भी था, अनुच्छेद पहले में, अनुच्छेद 1 में दिया गया है, जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको बचाने के लिए कौन है हमारे? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। इसके अकॉर्डिंग ये आर्टिकल 32 के अनुसार हमें क्या जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। और टोटल रिट कितने होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टोटल रिट होते हैं 5। तो इसमें आपको क्या क्या रखना है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। और ये आर्टिकल 32 के अनुसार 5 रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, राज्य सरकारों का वर्णन, जो राज्य सरकारें हैं उनका वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो वो है भाग नंबर 6 में। तो ऑप्शन नंबर सी, भाग 6 में दिया गया है राज्य सरकारों के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक किसका वर्णन है? तो हमारे 12 से 35 तक क्या है? हमारे मूल अधिकार हैं। तो मूल अधिकार कहाँ तक हैं? 12 से लेकर 35 तक। और अगर पूछे नागरिकता, तो नागरिकता किस में है? वो है 5 से लेकर 11 तक। और मूल कर्तव्य कहाँ तक हैं? 51 के ए पार्ट में। ठीक है। और संघ पूछे तो 52 आर्टिकल से 151 तक। तो इसमें 4 प्रश्न हो गए। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 12 से 35 है वो है मूल अधिकार। ठीक है, एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा हो गया मूल कर्तव्य किस में है? 51 के ए पार्ट में। और नागरिकता है 5 से लेकर 11 तक। और संघ है वो है 52 से लेकर 151 तक। क्वेश्चन नंबर 91, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो लिखित संविधान किस देश के पास है? तो वो है अपना भारत। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश के पास है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 92, जनजातीय आदिवासी महाअभियान किस मंत्रालय ने चलाया था? जो ये महाअभियान था जनजातीय आदिवासी, तो ये चलाया था जनजातीय मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? मिजोरम 2023 चुनावों में किस पार्टी को ज़्यादा मत प्राप्त हुए थे? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, जोरम पीपल्स मूवमेंट को 2023 में सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भोजन का अधिकार है जो हमारा वो 21 अनुच्छेद में है। 21 में ऑप्शन नंबर डी, 21वें अनुच्छेद में हमें भोजन का अधिकार मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता के अधिकार से कौन है? 14 से लेकर 18 तक, ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 96, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति की आयु कितनी है? जो जज होते हैं उच्चतम न्यायालय के, उनकी जो सेवा होती है वो कितनी आयु तक है? वो है 65 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर ए। 97 क्वेश्चन क्या है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये है अधिकार संसद को। और ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार है? तो ये है अनुच्छेद 3 के अनुसार। नए राज्यों का गठन करना हो या कोई सीमा में परिवर्तन करना हो तो ये अधिकार है संसद को। और कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकती है? वो है अनुच्छेद 3। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे ऊपर क्या है? तो सबसे ऊपर है अपना संविधान, ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च है, जो सबसे ऊपर है, वो क्या है? संविधान। आगे है क्वेश्चन नंबर 99, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो हमने पहली महिला जज बताना है कौन थी। तो वो थे एम फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष किसका होता है? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? यानी कि जिसका कोई विरोध नहीं हुआ था, वो थे ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था। भारतीय राज्यों में जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? वो है 21 का ए, ऑप्शन नंबर बी हमें बताता है कि आपको शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर डी। ये थे हमारे पहले स्पीकर लोकसभा के, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है 105, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? वो है अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। नेक्स्ट है 106, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट है और उसका जो चीफ जस्टिस होता है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए भी आपको लोकसभा का सदस्य बनना है? तो इसके लिए 25 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी।